हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काल्ला। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो लोग सोचते हैं जी लीवर खराब होने के क्या सिम्टम होते हैं। जो सिम्टम नेट पे लिखे हुए हैं, जो लोगों को लगता है वो बहुत लास्ट के होते हैं, जब लीवर फेल हो चुका होता है। जॉन्डिस हो जाना, पेट में पानी भर जाना, पैरों में सूजन आ जाना, वो सिरोसिस के सिम्टम है। यानी सिरोसिस का मतलब लीवर खराब हो चुका है। लेकिन हम पता लगाना चाहते हैं कि हमारा लीवर कमजोर है। पहले के नीम हकीम ना ऐसे देख के बता देते थे, इसका जिगर जिगर कमजोर है, इसका लीवर कमजोर है। तो आज ये मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम बताऊंगा जो अजीबोगरीब है, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से ज्यादातर सिम्टम आपके साथ हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपका लीवर प्रॉब्लम कर सकता है, लीवर में प्रॉब्लम हो चुकी होगी, लीवर फैटी हो चुका है, लीवर में फाइब्रोसिस भी हो सकती है। कुल मिला के एक आम भाषा में अगर बोलूं तो लीवर वीक हो चुका है, ठीक है। चलिए बात सुनाता हूं कौन से ऐसे सिम्टम है। सबसे पहला, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, पेट में ब्लॉटिंग। थोड़ा सा भी खा लेते हैं पेट फूल जाता है, थोड़ा सा भी कुछ खा पी लिया पेट में भारीपन लगना शुरू हो जाता है, स्पेशली खाना खाने के बाद, या पेट में ही फैट बढ़ता जा रहा है, पेट की जो है ना पेट मोटा होता जा रहा है। तो एब्डोमिनल ब्लॉटिंग यानी खाना खाने के बाद पेट का भारी लगना, पेट में गैस बनना, पेट में जलन होना, ये सब सिम्टम हो सकते हैं कि आपका लीवर कमजोर हो चुका है दोस्त। दूसरा, एक्सेसिव स्वेटिंग, ये तो मुझे भी होती है। जरूरत से ज्यादा पसीना आना, किसी के बगल में खड़े हो गए तो भाई साहब वो देखता है कौन आ गया, तो इसीलिए आपको करके जाना पड़ता है, इधर डिओड्रेंट मार उधर मार। तो जरूरत से ज्यादा पसीना आना, आना, और उसमें से गंदी बदबू आना, बैड ऑर्डर, इतनी गंदी कि बगल वाला भी कहता है सर कुछ लगा लो, गर्लफ्रेंड भी कहती है भाई फिर मिलूंगी, जाओ तुम। तो लेकिन इन लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं किसी भी दुर्गंध से, इस तरह की स्मेल से। ये लोग डिओड्रेंट भी नहीं लगा सकते, ये लोग परफ्यूम भी नहीं लगा सकते। ये लगाते हैं तो इनको अजीबोगरीब सिम्टम आते हैं, किसी को सिर दर्द हो जाता है वो लगा के, किसी को घबराहट हो जाती है। तो वो ये भी एक है कि हाइपर सेंसिटिव टू सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल। तो स्पेशली डिओड्रेंट परफ्यूम से इन लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो ये भी एक मुसीबत है। अब ऐसा नहीं कि हर एक को जिसको एलर्जी होगी उसका लीवर खराब होगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं इसको ध्यान में रखो। और थकान, मतलब कि आप रात को सोते हो, पूरा सो रहे हो, आराम से सो रहे हो, फिर भी आपको इतनी थकान होती है कि रेस्ट करने के बाद भी एक इंसान फ्रेश फील करता है, वो आप फ्रेश फील नहीं कर पाते हो। ये तो थकान, और लंबे समय से थकान चली आ रही है। इसके अलावा स्किन डिसऑर्डर, रैशेस पड़ जाते हैं, खुजली बहुत होती है, स्किन में इचिंग बहुत होती है, ड्राई स्किन है, या कहीं पे डिस्कलर्ड स्किन है। और एक मैंने बताया था एक बार कि एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस की गर्दन का काला पड़ जाना, है ना, नकल्स का काला पड़ जाना, यहाँ पे काला पड़ जाना, ये सब एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का पार्ट होता है। ये भी फैटी लिवर के साथ देखा जा सकता है, लिवर में अगर प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। और कुछ और प्रॉब्लम भी पेट में हो सकती हैं डाइजेशन की, जैसे कि कब्ज रहना, या फिर कभी डायरिया हो जाता है, कभी लूज मोशन लग जाता है, कभी कब्ज हो जाती है। मतलब पेट एक जैसा नहीं रहता कि बंदा सुबह उठे और फर्स्ट क्लास टट्टी स्टूल पास करे, है ना। मैं भी क्या बोल देता हूँ यार, गरीबों के देश में टट्टी को टट्टी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे यार। मूड स्विंग्स होना, है ना, मूड बड़े स्विंग्स होते हैं, कभी सही है, कभी कुछ हो रहा है, आज अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर खराब लगना शुरू हो जाता है। तो लीवर के कमजोर होने के सिम्टम सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं है, वो आपके दिमाग में भी घुस जाते हैं, ठीक है। बार बार हेडेक होना, पुअर कंसंट्रेशन है, डिप्रेस फील करते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो अगर मूड भी डल रहना शुरू हो गया, आप डिप्रेस रहने शुरू हो गए, उधर से वजन भी बढ़ता जा रहा है, आप समझ लीजिएगा कि आपके लीवर पे असर पड़ रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस, देखा गया ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी अफेक्ट करता है। अगर लीवर वीक हो जाए तो कई बार इसी वजह से लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा सिम्टम आते हैं, या फिर लिबिडो कम हो जाती है, मतलब सेक्स करने की ड्राइव भी कम हो सकती है। ये भी देखा गया है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो, लीवर कमजोर अगर आपका है, तो ये पता लग सकता है। तो मैंने जो आज आपको सिम्टम बताए हैं ना, ये बहुत अजीबोगरीब सिम्टम बताए हैं ज्यादातर।
कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि लीवर खराब होने पे वही सिम्टम होते हैं, पीलिया होना, पेट में पानी भर जाना, पैरों में सूजन होना, क्योंकि बताया ऐसा गया हर जगह पे कि लीवर खराब होने, लीवर खराब ये सिरोसिस के सिम्टम है और उसका कोई इलाज नहीं है। एक बार लीवर खराब हो जाए तो उसका इलाज सिर्फ लीवर खराब हो जाने का, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, अगर उसमें पानी भरना शुरू हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई इलाज नहीं है। अगर परमानेंट खराब हो चुका है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, डीकंपनसेटेड सिरोसिस कहते हैं। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं, ये लीवर वीक हो चुका है, लीवर में फैट जमा हो चुका है, लीवर में फाइब्रोसिस भी हो सकती है। तो अगला जो मेरा टॉपिक आएगा, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं, कि लीवर को डिटॉक्स कैसे किया जाए। बड़े सारे डिटॉक्स के नाम पे डाइट्स हैं, बड़े सारे क्लींजर हैं, बहुत साइड इफेक्ट है। लीवर को साफ करने की दवाइयां, जूसेस, फलाना, सप्लीमेंट्स, बहुत साइड इफेक्ट है, बच के रहना। मैं सच बता रहा हूं, कहीं लेने के देने ना पड़े, क्योंकि आपको लीवर आपका अपने आप ठीक करना है, अपनी मेहनत से ठीक करना है, अपनी डाइट से ठीक करना है। और इसी के ऊपर बताऊंगा कि एक ऐसा तरीका भी है जो लीवर को रिवर्स कर सकता है, और वो भी बिना दवाइयों के। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बल्ले बल्ले। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर। अगर मेरे सब्सक्राइबर अब बढ़ने बंद हो गए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बंदे को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें, बंदा खुश हो जाएगा, थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है, मेरा भी लीवर थोड़ा सा और। नौटंकी बाय डॉक्टर बाय, शुक्रिया। अरे लोग कहते सर गाना तो गाते नहीं, क्या गाऊं यार। तो चलते चलते एक गीत आप लोगों के लिए, कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लीवर में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, किडनी में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, पर आपको मेहनत करनी है अपने लेवल पे। दवाइयां जो हैं थोड़ी बहुत अपना काम करेंगी, लेकिन आपको अपनी विल पावर से अपने आप को ठीक करना है। और इसीलिए बोलूंगा, क्या जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाल दिल का के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी तो मिलके ही चलती है भाई, अलग अलग तो कुछ नहीं होता। चाहे जितने भी आप पावरफुल क्यों ना हो, जिंदगियां मिलके ही चलती हैं, एक दूसरे के सहयोग से ही चलती हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलने से ही चलती हैं। बस इतना ही बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तो चलते चलते एक गीत आप लोगों के लिए, कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लीवर में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, किडनी में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, पर आपको मेहनत करनी है अपने लेवल पे। दवाइयां जो हैं थोड़ी बहुत अपना काम करेंगी, लेकिन आपको अपनी विल पावर से अपने आप को ठीक करना है। और इसीलिए बोलूंगा, क्या जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाल दिल का के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी तो मिलके ही चलती है भाई, अलग अलग तो कुछ नहीं होता। चाहे जितने भी आप पावरफुल क्यों ना हो, जिंदगियां मिलके ही चलती हैं, एक दूसरे के सहयोग से ही चलती हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलने से ही चलती हैं। बस इतना ही बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच।